नमस्कार मेरे युवाओं साथियों। नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को मातृभूमि अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज आपके बीच लेके आए जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए सहायक होंगे। उसी से पहले चलते हैं अपन। हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में, हार जाओ चाहे जिंदगी में, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। चलो इसी का चलते आज का अपना पहला प्रश्न। हाल ही में मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा है? अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में अपने उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री श्रीमान जी योगी आदित्यनाथ जी है, जो आप जानते ही हो। इसका सीधा सा मूल उद्देश्य है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 75 जलाशय बनाए जाएंगे, कम से कम 75 जलाशय बनाए जाएंगे। 15 अगस्त 2023 तक, 15 अगस्त 2023 तक इनका निर्धारण है कि 50,000 जलाशय बनाने का। कितना? 50,000 जलाशय बनाने का। यह करीबन 1 एकड़ में फैला हुआ होगा। कितना? 1 एकड़ में आपके फैला हुआ होगा, जिसके अंतर्गत 10,000 व्युत्पीप लीटर पानी स्टोरेज होगा। 10,000 व्युत्पीप पानी लीटर स्टोरेज होगा। इसी के साथ इसने 6 केंद्रीय मंत्रालयों के साथ मिलकर यह काम शुरू किया है, जिसके अंतर्गत पहला है ग्रामीण विकास विभाग, दूसरा है पेयजल संसाधन, तीसरा है भूमि संसाधन विभाग, चौथा है पंचायती राज मंत्रालय, पांचवा है वन मंत्रालय और छठा है पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। ये मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन अपने उत्तर प्रदेश रहा था। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 75 जलाशय बनाए जाएंगे। 15 अगस्त 2023 तक 50,000 जलाशय बनाने का संग्रहण होगा। 1 एकड़ में यह फैला हुआ होगा, करीबन 1 एकड़ में यह फैला हुआ होगा, जिसके अंतर्गत 6 केंद्रीय मंत्रालयों के साथ ही मिलकर यह कार्य शुरू किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग, पेयजल संसाधन, भूमि संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, वन मंत्रालय, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग। इसी के चलते अपन दूसरे प्रश्न की ओर। किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? हाल ही में किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? तो अपने संदीप नायक जी को रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है, जिन्होंने MBA DNB जनरल सर्जरी के अंदर की है। आज के साथ अपना तीसरा प्रश्न है, राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत में किस देश के साथ समझौता किया है? राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने किया है अपने मेडागास्कर के साथ समझौता किया है। इन दोनों देशों के बीच की दूरी 6,169 किलोमीटर की दूरी है। अपने 6,169 किलोमीटर की दूरी है। मेडागास्कर जो कि 1960 में स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था? 1960 में क्या हुआ था? यह स्वतंत्र हुआ था। यहाँ पर जाने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे अपने रामनाथ कोविंद जी। कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। रामनाथ कोविंद जी थे, जो कि 2018 के अंदर यहाँ पे गए थे मेडागास्कर के अंदर। सीधा सा इनका नियंत्रण है। 1 से अधिक राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच कूटनीति का संचालन किया जाएगा। तो इसकी स्थापना आपके चिड़ियाघर घोषित किया गया है। किसे किया गया है? दार्जिलिंग चिड़ियाघर को हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। इनका मूल्यांकन सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा इनका मूल्यांकन किया गया था। किसके द्वारा? सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा इनका मूल्यांकन किया गया था, जो कि देश में करीबन 150 अपने चिड़ियाघर है, जिसके अंतर्गत दार्जिलिंग चिड़ियाघर को 83% अंक प्राप्त हुए थे, जिसका पूरा नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि अपने वेस्ट बंगाल में आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है? वेस्ट बंगाल के अंतर्गत आया हुआ है। इसी के साथ ही अपने दूसरे नंबर पर है चेन्नई। क्या है? चेन्नई के क्या है? चेन्नई के जूलॉजिकल पार्क। क्या है? चेन्नई के जूलॉजिकल पार्क, ये अपने दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर जो है वो है मैसूर के जूलॉजिकल पार्क। कहाँ के है? मैसूर के अपने जूलॉजिकल पार्क। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1958 को की गई थी। 14 अगस्त 1958 को क्या थी? इसकी स्थापना की गई थी। चलो वापस एक झलक लेते हैं भारत
में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा दार्जिलिंग चिड़ियाघर को मिला था। इसका मूल्यांकन सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा इसका मूल्यांकन किया गया था। भारत में कुल 150 चिड़ियाघर है, जिसके अंदर 83 अंक दार्जिलिंग चिड़ियाघर को मिले थे। ये फर्स्ट नंबर पर आया था। दूसरे नंबर पर चेन्नई के जूलॉजिकल पार्क, थर्ड नंबर पर मैसूर के जूलॉजिकल पार्क, इसका जो कि है वेस्ट बंगाल में आया है। इसका पूरा नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। 14 अगस्त 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। तीसरे नंबर पर है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में न्यूनतम वेतन में 67% की वृद्धि की है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में 67% की वृद्धि की है? तो किसने की है? सिक्किम सरकार ने अपने 67% की वृद्धि की है। जो हाल ही में वहां के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। इसी के साथ एक बात करना चाहता हूँ, भारत के एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने लगातार 5 बार अपना कार्यभार संभाला था, जिनका नाम है पवन कुमार जी छिम्बलिंग। कौन है? पवन कुमार जी छिम्बलिंग। इन्होंने 1992 से लेके 2019 तक कार्यभार संभाला था। इनका जन्म 22 सितंबर 1950 को इनका क्या हुआ था? जन्म। 22 सितंबर 1950 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में 8 डिस्पेंसेशन सेंटर लॉन्च किए हैं? किसने लॉन्च किया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में 8 डिस्पेंसरी सेंटर लॉन्च किए गए हैं? 8 डिस्पेंसरी सेंटर, या 8 का पूरा नाम है 8 रेट्रोवीरा। क्या है? 8 रेट्रोवीरा थेरेपी। 8 रेट्रोवीरा थेरेपी, ठीक है, जिसके अंदर के 6 सेंट्रल जेलों में इसका सेंटर खोला गया, जिसके अंदर पहला है अपने गुवाहाटी। पहला कौन सा है? गुवाहाटी। दूसरा है अपने सिलचर। तीसरा है डिब्रूगढ़। चौथा है अपने जोरहट। पांचवा है अपने तेजपुर और छठा है नागांव। इसके अंतर्गत एक बात कही गई है कि CD जो 4 कोशिकाएं होती है, CD4 कोशिकाओं को यह सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। इसी के साथ एड्स को बढ़ने से रोकता है। एड्स को बढ़ने से रोकता है। एड्स को बढ़ने से रोकता है। वापस झलक लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में 8 डिस्पेंसरी सेंटर लॉन्च किए? तो अपने असम सरकार है, 6 सेंट्रल जेलों में लॉन्च किए। CD4 कोशिकाओं की रक्षा में ये मदद करता है, एड्स को रोकने में मदद करता है। 6 सेंट्रल जेलों में लॉन्च किया, गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़, जोरहट, तेजपुर और नागांव के अंदर क्या गया है? 8 रेट्रोवीरा सेंटर या थेरेपी। हाल ही में UAE के प्रमुख स्वास्थ्य सेवा कंपनी बर्जिल होल्डिंग के किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ब्राजील ने? तो किसको किया गया है? शाहरुख खान जी को किया गया है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय हाल ही में कहां पर स्थापित होगा? भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय हाल ही में कहां स्थापित होगा? तेलंगाना के अंदर स्थापित होगा। इसका हाल ही में भारत और किस राज्य सरकार ने GMAX 2022 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? GMAX सैन्य अभ्यास शुरू किया है। तो हाल ही में जापान के साथ भारत ने मिलकर सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह करीबन 6 दिनों तक चला जाएगा। इसकी मेजबानी साथियों बंगाल की खाड़ी से की जाएगी। कहां से की जाएगी? बंगाल की खाड़ी से इसकी मेजबानी की जाएगी, जिसका पूरा नाम है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसका जो 6वां संस्करण है 11 सितंबर 2022 को प्रकट चालू हुआ था। 11 सितंबर 2022 को चालू हुआ था। लेकिन इसी के अंतर्गत एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो भारत का जो पहला था वो वियतनाम और भारत के बीच किया गया था। वो भी कितने दिन तक चला था? 6 दिन के तक चला था। वह GMAX की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था, जो कि जापान का प्रतीक है 2022 में। रजनी के मंत्र किताब किसने लिखी है? तो हाल ही में रजनी के मंत्र किताब ने श्रीमान PC बाला सुब्रमण्यम जी ने लिखी है, जो कि एक संगीतकार भी है। लाइव लेसन्स फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट लव सुपरस्टार रजनीकांत जी, जो आप सब जानते ही हो इनको। हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रॉड कौन सा है? हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रॉड कौन सा है? हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रॉड कौन सा है? हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रॉड TCH है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है,
जो कि इसका बॉन्ड मूल्य था करीबन 36.2 अरब था। कितना था? 36.2 अरब था। ब्रॉड फाइनेंस आईटी सर्विसेज 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रॉड फाइनेंस आईटी सर्विसेज 2022 की रिपोर्ट के अनुसार इन्फोसिस के बाद भारत की 4 कंपनियां शीर्ष पर रही है। इन्फोसिस के बाद भारत की कितनी कंपनियां शीर्ष पर रही है? 4 कंपनियां शीर्ष पर रही है, जो कि 7वें नंबर पे है विप्रो, 8वें नंबर पे एचसीएल, टेक महिंद्रा जो कि है अपने 15वें नंबर पर, एलटीआई कितने नंबर पर है? 22 नंबर पर एलटीआई है। हाल ही में किस बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक की गारंटी जारी की है? भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक की गारंटी जारी करने वाला बैंक कौन सा है? एचडीएफसी बैंक है। इसी के साथ हाल ही में चर्चा मुक्त रहा मून लाइटिंग, हाल ही में चर्चा मुक्त रहा मून लाइटिंग किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो रोजगार क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? रोजगार क्षेत्र से संबंधित। लेकिन इसी के अंतर्गत एक बात कहना चाहता हूँ कि हाल ही में विप्रो, हाल ही में कौन? विप्रो, इन्फोसिस के बाद ये 7वें नंबर की कंपनी थी, लेकिन इसने क्या, इसने 300 एम्प्लॉय को, इसके खुद के 300 एम्प्लॉय को क्या कर दिया था? फायर कर दिया था। क्या कर लिया इसने? फायर कर लिया है। हाल ही में एससी ने आयोग के संविधान में संशोधन के लिए किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? एल नागेश्वर राव जी को नियुक्त किया गया है। पूर्व जस्टिस कौन है? एल नागेश्वर राव जी, जो कि अपने पूर्व जस्टिस है। बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं अपने नागेश्वर राव जी। इसी के साथ यही इसका कार्य नहीं है, जस्टिस एल नागेश्वर राव जी का सीधा सा ये कार्य नहीं है। इसी के साथ 15 दिसंबर को होने वाले संशोधन के अंतर्गत इनके सदस्यों को नियुक्त करना है, इनका मुख्य कार्य है। 15 दिसंबर तक इनके सदस्यों को नियुक्त करना इसका मुख्य उद्देश्य भी है। हाल ही में प्रचलित अंत्योदय दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? हाल ही में प्रचलित अंत्योदय दिवस हर वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाएगा। हर वर्ष कब मनाया जाएगा? हर वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाएगा, जो कि साथियों इसी दिन मेरा जन्म दिवस भी है। और इसके उपलक्ष्य में पूर्व सेनानी पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय, कौन है? पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय के उपलक्ष्य के अंतर्गत यह अंत्योदय दिवस हर वर्ष मनाया जाएगा। इसका सीधा सा मुख्य उद्देश्य है गरीबी दूर करना। क्या है? गरीबी से गरीबी दूर करना, गरीबी से गरीबी दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कि ग्रामीण व शहरों के अंदर दूर करना, ग्रामीण व शहरों के अंदर दूर करना है। ओके साथियों, आप झलक लेते हैं। अंत्योदय दिवस हर वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाएगा, जो पूर्व सेना ने अपने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के उपलक्ष्य में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबी को दूर करना होता है, ग्रामीण व शहरों के गरीबी को दूर करना है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आजीविका कार्य योजनाओं के लिए 261 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? ये वही प्रश्न है जो अपने आगे पढ़ा था। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने आजीविका कार्य योजना के लिए 261 करोड़ रुपए निवेश करने की अनुमति दी है? तो वो कौन सी है? अपने ओडिशा सरकार है, जो कि 261 करोड़ रुपए निवेश करेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एडीबी ने वर्ष 2022-23 में भारत जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत की है? कितने प्रतिशत की है? 2022-23 में अनुमान लगाया था 0.7%। एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत मालूम हुआ है कि भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? अपने 7%। इसका 19 दिसंबर 1966 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 19 दिसंबर 1966 के अंदर क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो एनसीसी ने समझौता किया है अपने यूनेप के साथ। किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है? एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है हाल ही में? तो हाल ही में एनसीसी ने यूनेप के साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय कैडेट कोड, एनसीसी का पूरा नाम है राष्ट्रीय कैडेट कोड, और यूनेप का नाम है राष्ट्रीय संघ का पर्यावरण कार्यक्रम।
राष्ट्रीय संघ पर्यावरण कार्यक्रम। क्या है? राष्ट्रीय संघ पर्यावरण कार्यक्रम। राष्ट्रीय संघ पर्यावरण कार्यक्रम है। ठीक है। हाल ही में पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी के उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु के अंतर्गत इसका किया गया है, जाके केंद्रीय मंत्री कौन है? आर के रंजन साहब। श्री आर के रंजन साहब यहाँ के अपने केंद्रीय मंत्री है। कौन सा राज्य हाल ही में अपने स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेगा? क्या करेगा? हाल ही में अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेगा। कौन करेगा? नागालैंड करेगा। हाल ही में अपनी स्वयं की स्वास्थ्य सेवा बीमा योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड, जो कि पहला राज्य भी बन जाएगा। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए 350 मिलियन यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी है? तो किसने मंजूरी दी है? अपने गुजरात ने मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत 350 मिलियन यूएसडी के ऋण को मंजूरी दी जाएगी। इसी के साथ आपकी ये आज की जीके की क्लास खत्म होती है। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।